जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। तो सीरीज लेकर के चल रहे थे संविधान का, तो वही संविधान के सीरीज में आप लोग देख चुके होंगे पीछे, चाहे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं संविधान की पूरी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, कि पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूरी संवैधानिक ढांचा तक को पढ़ लिए हैं। अब संवैधानिक ढांचा, इससे पहले प्रस्तावना पढ़े थे जिससे पूरी संविधान समझ ली कि क्या संविधान है। तब अब देखेंगे संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया सो, और उसमें कैसी राज्य व्यवस्था को अपनाई गई है सो। तो अब संविधान में सबसे पहले चलेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 और अनुसूची 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। संविधान संघ एवं राज्य क्षेत्र में देखेंगे भाग 1 और अनुच्छेद आपका 1 से 4 में क्या प्रावधान किया गया है संविधान में सो। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में है आपका दिया गया भारत अर्थात इंडिया। सबसे पहला शब्द आया कि भारत अर्थात इंडिया। भारत और इंडिया होगा सो क्या। तब भारत अर्थात इंडिया कहने का मतलब है कि उस समय में विवाद हो गई कि भारत अर्थात इंडिया में, कि जो पुराने थे वो कह रहे थे कि भारत पर प्राचीन से वर्षों से चली आ रही है नाम, इसीलिए क्या होगा संविधान में भारत नाम होगा। लेकिन मॉडर्न जैसे ही मॉडर्नाइजेशन हुआ था, मॉडर्न में के युग कह रहे नहीं इंडिया नाम होगा, इंडिया नाम से प्रचलित है। तो इसीलिए संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया भारत अर्थात इंडिया नाम से। क्या होगा कि भारत अर्थात इंडिया मतलब राज्यों का संघ होगा। जो भारत का निर्माण हुआ है, ये भारत का स्वरूप को अगर देख लिया जाए तो ये पूरी तरह से क्या है कि ये राज्यों के समूह संघ है। मतलब जो भारत का निर्माण हुई है वो राज्यों का संघ से। अब इसी स्वरूप में कहा राज्यों का संघ से आशय क्या है। राज्य का संघ का कहने का मतलब क्या होता है, तब भारत संघ के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत कहने का मतलब हो गया कि भारत क्या है, संघ के समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब दूसरे के बाद इसमें कहा गया है कि भारत संघ समझौते का परिणाम कहने का मतलब क्या है कि जो भारत का निर्माण हुआ है वो राज्य का संघ, मतलब कोई बॉन्ड पेपर इस तरह की नहीं शामिल है कि भारत क्या है कोई संघ समझौता नहीं हुआ है। भारत क्या है एक एकीकृत राज्य को, मतलब राज्य कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने प्रशासनिक ढांचा को चलाने के लिए, मतलब क्या है कि जो राज्य का निर्माण किया गया कि प्रशासनिक ढांचा को, मतलब क्योंकि क्या है कि पूरी भारत में देखेंगे तब भूमंडलीय ऊपर उत्तरी हिमालय क्षेत्र वाला है, ये पूरी ये पश्चिमी क्या है तटीय किनारा, ये पूर्वी तटीय किनारा है, ये मैदानीय क्षेत्र। तो मतलब कि पूरी भारत की भूमंडल और चौहद्दी भाषा ये सब परिवर्तन है। तो भारत के प्रशासन को आसानी से स्थानीय रूप से चलाया जाए, इसीलिए राज्य का निर्माण किया गया। कोई बॉन्ड पेपर या कोई इस तरह की कोई समझौता नहीं रखी गई है कि क्या है राज्यों के अधिकृत होगा, मतलब भारत राज्यों के संघ होगी, राज्यों को संघ से अलग होने। अब दूसरा कहा कि राज्यों के संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। अब कह रहा है कि क्या है राज्य हमारा जो है इसमें वो भारत में अलग नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में क्या है यूनियन सिस्टम को अपनाया गया, संघ यूनियन। यूएसए को अगर देख लें तो यूएसए है जो, वो यूएसए में कौन सी सिस्टम अपनाई गई, फेडरल सिस्टम। फेडरल में भी संघ होता है। तो कहा गया कि जो राज्य वहां पे यूएसए में जो समझौता हुई 50 देशों से, तो ये क्या है इसमें एक बात यूएसए में संघ शामिल हो गई कि अब मुख्य रूप से क्या हो जाएगा कि यूएसए का जो वहां का राज्य है और 50, तो ये सभी देश क्या किए कि एक समझौता कर लिए यूएसए में कि क्या है कि हम लोग अलग अलग है, अगर एकत्रित हो जाए तो क्या है वो अलग अलग देश था यूएसए में, जो भी 50 देश है वो अलग अलग है। और वो अलग अलग है तो वो कह रहे हैं क्या कि अगर हम लोग एकत्रित हो जाए
और एक संघ हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जो यूएसए के अलग अलग देशों थी वो सभी एक संघ मिलकर के यूएसए का निर्माण कर दिया। अब यही है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो वो देश है उसमें कंडीशन शामिल हो गई कि क्या है, अगर यूएसए से कोई देश अलग होता, जो यूएसए का राज्य है उससे क्या हुआ, उसके झंडा भी अलग हो गई, नागरिकता भी हो गई कि राज्य की नागरिकता होगी, देश की नागरिकता होगी। तो अगर यूएसए से जब वो अलग होते हैं तो उसमें क्या है कि अलग होने की प्रावधान है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत में राज्य क्या है, अलग हो ही नहीं सकता है, राज्यों का संघ से होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद कहा गया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब भारत क्या है, विनाशी राज्यों का, भारत जो है एक राज्यों के समूह से अविनाशी संघ है। मतलब कि भारत चाहे तो राज्य को क्या कर सकते हैं, कहीं से कहीं इसको तोड़ करके और दूसरे राज्य में शामिल कर सकते हैं। भारत जो है अब मुख्य रूप से यहाँ पर यह बिहार है, बिहार में पटना है, इसको चाहे तो क्या कर सकता है, मुख्य रूप से यहाँ पे ला करके हरियाणा में शामिल कर दे सकता है। अगर इसी को चाहे तो ये राज्य को उठा के यहाँ पे ला सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो कहा भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब भारत चाहे तो क्या कर सकते हैं, राज्य को नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य चाहे तो भारत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह है मुख्य रूप से। उसके बाद है अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। अब अनुच्छेद 2 में देख लेंगे तो अनुच्छेद 2 में है आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार। उसके बाद संसद को दिया जाना है जो विधि द्वारा इसका विनियमन या परिवर्तन करेगी। तो कह रहा है अनुच्छेद 2 कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब क्या कहने का मतलब है, नए राज्यों का प्रवेश या तो स्थापना का अधिकार, स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना है जो विधि द्वारा इसका विनियमन परिवर्तन करेगी। तो अब इसमें स्पष्ट कर दिया 2 नंबर में कि भारत राज्यों का प्रवेश, मतलब कि कोई बाहरी और बाहरी देश या बाहरी सीमा को ये प्रावधान किए गए हमारे बुद्धिजीवी के द्वारा, क्या है कि जो संविधान निर्माता है कि ये ऑप्शन दे दिया गया उसमें कि अगर जब कोई बाहरी क्षेत्र को हमारे देश में मिलाना हो या तो क्या करना है, नए राज्यों की स्थापना करना हो, तो ऐसे में क्या कर दिया जाएगा, संसद को दिया जाना जो भी विधि द्वारा इसका विनिमय परिवर्तन कर देगी। मतलब कह रहा है कि संसद का अधिकार होगा कि नए राज्यों को प्रवेश कर सके। जैसे कि बाहरी क्षेत्र का जो चीन के सीमा क्षेत्र में है और चीन वाले सीमा क्षेत्र के जो वो है उसको हम अपने में मिलाना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि वो संसद द्वारा डायरेक्ट क्या कर सकती है, उस क्षेत्र को हमारे राज्य में मिलाने का प्रावधान है। सो इसमें संसद को द्वारा दिया जा सकता है। तो अब इसी में कहा दिया गया इसका विनियमन परिवर्तन करेगी। तो अब कहा गया है कि इसमें संसद मतलब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं, जैसे कि पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी कि वो क्या है, बाहरी जो क्षेत्र है उसको हम अपने अधीन मिलाने चाह रहे हैं। तो दूसरा में है कि कोई दूसरा क्षेत्र को अपने में मिलाना या नए राज्यों की स्थापना किसमें कह दी गई, आपका अनुच्छेद 2 में कह दिया गया। अब उसके बाद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में आपको कह दिया गया संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, अधिकार और सीमा में परिवर्तन। तो अब दूसरा में देख लिए कि तो पहले तो था कि बाहरी से प्रवेश करा लिए, तो कहा कि जैसे बाहरी क्षेत्र को, जैसे सिक्किम को अपने हमारा अंग नहीं था अभिन्न, और सिक्किम को बाद में क्या कर लिए गए कि उसको उस सिक्किम क्षेत्र को पहले अपने में मिला लिए। तो सिक्किम को क्या किया था कि 1974 में पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 में पहले सम्मिलित किया गया। और इसको तो अब यही के प्रावधान के तहत कि पहले सम्मिलित होकर देख लिया कि भारत में कैसा अवशेष है, भारत में कैसी उसकी फैसिलिटी मिलती है। अब भारत में पहले मिल के देखा था, हमारे यहाँ प्रावधान था, अब उसको कर लिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या कर लिए गए, उन राज्यों को मिल गया। तो अब दूसरा में तो पहले मिलाने का प्रावधान है, हमारे क्या था कि पहले किसी तरह से उसको मिला लीजिए, अब मिलाने के बाद जो भी प्रावधान है उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसमें पूरा परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहा कि पहले तो क्या कर लिए कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, अब पुराने राज्यों के नाम के, क्षेत्र का अधिकार और सीमा में परिवर्तन किसकी है,
तो संसद का। अब कहा कि जो पहले तो हम मिला लिए थे कि पहले इसको मिलाएंगे, अब जैसे ही इसको मिला लिए अब उसमें क्या हो गया, हमारा अधिकार, क्योंकि हमारा भारत क्या कह दिया था पहले ही कि राज्यों का संघ है और किसी तरह से एक बार मिल गया तो अब वो अलग नहीं हट सकता, अब वो क्या हो सकते हैं, अलग भारत से नहीं हट सकते। तो जैसे ही इसको मिलाए यहाँ पे सिक्किम क्षेत्र को, अब ये हमारे से अलग हो नहीं सकते हैं, पूर्ण राज्य हो गया। तो अब कह दिया गया, तीसरा में डायरेक्ट ला दिया गया, दूसरा के बाद तीसरा अनुच्छेद में कि अब क्या हो जाएगा, संसद नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र और आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब कह दिया गया कि तो पहले तो हम भारत का अभिन्न अंग बना लिए, अब जैसे ही अभिन्न अंग गया तो अनुच्छेद 3 के तहत अब क्या करेंगे, इसको कितनों तोड़ जोड़ मार पीट, अब जैसे पाकिस्तान के है तो अगर पाकिस्तान के क्षेत्र को पहले कहेंगे, कहते कि चलिए आपका प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है तो पाकिस्तान को हम अपना में मिला लेते और शक्तिशाली हो जाएगा। पाकिस्तान कहेगा कि हाँ चलिए आप में मिल जाते तो हमरो शक्ति हो जाएगा और हमारा भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो अब कहेगा कि ठीक है भारत कहे कि मिला लो, तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या कर लेंगे, पाकिस्तान को अपना में मिला लिए। उसके बाद जैसे ही मिलाएं तीसरा वाला में तब हटने का चांस है नहीं, तो तुरंत अनुच्छेद 3 के तहत क्या कर लिए, पाकिस्तान का नाम बदल के, पाकिस्तान पहले नाम से रखे, अब कहे कि नहीं पाकिस्तान नाम नहीं रहेगा, आपका नाम पंजाब हो जाएगा। अब भारत में पंजाब राज्य से विलय कर लिए, अब पंजाब कर ले चाहे हरियाणा कर ले, कोई क्षेत्र नाम कर सकते हैं, अब उनका नाम को भी हम खत्म कर देंगे। किसमें, अनुच्छेद 3 के तहत कहा कि पहले मिलाइए, प्रावधान कर लीजिए, हमको जो कहे संविधान निर्माता। दूसरा बाद वाला में तो किसी तरह से उसको अब जैसे अपना हुआ तो परिवर्तन नाम जो करना है करिए। तो ये संसद का क्षेत्राधिकार हो गया कि अब जो भी वो नए आए हैं उसका नाम का क्या कर लेंगे, परिवर्तन करके। अगर अब यहाँ पे सिक्किम है तो इसको ला के रख दीजिए केरल में मिला दीजिए, सिक्किम को केरल नाम कर दीजिए, या कि इसको उठा करके तमिलनाडु में कर दीजिए, या मुख्य रूप से इसका क्या कर दीजिए, नाम में परिवर्तन कर दीजिए, क्षेत्र में परिवर्तन कर दीजिए। यही है संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम या जो पुराने राज्य का नाम, क्षेत्र, आकार है, सीमा में परिवर्तन कर सकते। अब वह तीसरा वाला में प्रक्रिया कि अब प्रक्रिया क्या है, तो उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। तो अब कह दिया गया कि पहले जो ये नाम और सीमा में परिवर्तन करना है उस विधेयक को कहां पेश करनी होगी, संसद को, राष्ट्रपति में सिफारिश आवश्यक है। अब राष्ट्रपति को उस विधेयक से संबंधित राज्य के राय को जानने के लिए प्रेषित करेगा तथा इसके एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करेगा। अब कह दिया गया क्या कि जो इसके पास इस विधेयक को पेश करने के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यक की गई, तो कहा कि पहले ही सूचित कर दी जाती है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी क्या है, इस पे एक निश्चित समय सीमा के कारण बाध्य है, उतनी दिन में उनको क्या है कि ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है। राज्य, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि राज्य विधानमंडल का राय बाध्य नहीं होगा, यह मात्र औपचारिकता होगा। मतलब कहा राज्य विधानमंडल की राय, मतलब कि संसद में सिफारिश किया जा रहा है, तो कहा कि जिस राज्य को नाम में परिवर्तन करना है या जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है उस राज्य के क्या कर लेना चाहिए, उस राज्य के विधानमंडल से अनुमति ले लेनी चाहिए, या उससे पूछ लेना चाहिए कि क्या होगा सो। लेकिन कहा कि राज्य को चाहे तो अपनी अनुशंसा पर पूछ सकते हैं, या राज्य के क्या है बाध्यकारी नहीं है कि राज्य अब कह दे कि नहीं हम अपना नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे या अपने सीमा में परिवर्तन करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है। एक सिर्फ औपचारिकता है कि इसी के लिए क्या होता है कि औपचारिकता के लिए आपको सिर्फ पूछ लिया गया है कि आप क्या करते, आप हाँ ना करें, लेकिन जो संसद का अधिकार होगा वही करेंगे जो उनका मन है सो। यदि संसद विधान, अब नेक्स्ट है कि इसमें क्या प्रक्रिया, यदि संसद विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार की परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजना आवश्यक नहीं है, उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। अब कहा कि यदि संसद विधानमंडल की राय जानने के बाद, मतलब राय जाना और संसद क्या किया, विधानमंडल से मुख्य रूप से अब कुछ संशोधित करने के लिए बात आ गई। अब सेकेंड बार में उसको मन किया तो वो संशोधित किए या तो नहीं संशोधित किए, अब दोबारा उनके पास भेजना कोई आवश्यक नहीं है, वो उसी तरह से क्या कर देंगे, पारित कर देंगे। यही अनुच्छेद 3 में। अब अनुच्छेद 4 को अगर देख लीजिएगा तो अनुच्छेद 4 में है कि ऐसा कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के
प्रयोजनों के लिए इस संविधान में संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब कह रहा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में जो परिवर्तन कर रहे हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, अब इसमें कहीं भी क्या कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं, कोई अनुच्छेद 368 नहीं, इसीलिए तो पहले ही अनुशंसा ले ली जाती है, राष्ट्रपति को सूचित कर दी जाती है, उसके बाद परिवर्तन कर दी जाती है। अब कहा कि संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, इसमें कोई संविधान का संशोधन की बात नहीं है। उसका तात्पर्य है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकेगा। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई नहीं है। अब सामान्य बहुमत से आशय क्या है कि सामान्य बहुमत आखिर होता क्या है, तो सामान्य बहुमत के मतलब होता है आशय कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत के क्या है कि जो उस समय संसद सभा में उपस्थित है, सामान्य बहुमत का मत होता है कि जो उसमें उपस्थित है उनके 50% से अधिक क्या कर ले, 50% लोग क्या कर दे कि उसके पक्ष में वोट दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगी। यही आपका क्या था, संघ एवं राज्य के क्षेत्र में भाग अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के। अब देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र के तहत उस समय में क्या थी, प्रांतों में बटी हुई थी, 552 प्रांतों में। तो 552 प्रांतों को कैसे एक राज्य में संगठित की गई, और उसमें क्या क्या विवाद हुआ, मतलब कि किस रूप में अब उसको संगठित किया गया, उसी स्वरूप को अब देखेंगे। अब उसी को आगे 1 से 4 में आप लोग देख लिए होंगे, तब इसी स्वरूप में आगे देखेंगे कि क्या है कि अब जैसे ही स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया कि अब एक समस्या उठ गई कि जो 552 प्रांत में बटी हुई है, अब उस प्रांत का राज्य का निर्माण करना। तो अब उस राज्य में किस तरह से राज्यों को संगठित किया जाए, उसी के स्वरूप को अब देखेंगे। तो सबसे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र में देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो अधिनियम बन के आए। अब क्या हुआ कि जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ, ब्रिटेनियन संसद द्वारा, और लास्ट में ये 1947 की भारत स्वतंत्रता अधिनियम आई ब्रिटेन से, और उसमें क्या किया गया कि हमारे अलग जो मांगे चल रही थी पाकिस्तान के लिए, अब उसको मान ली गई उसकी अनुशंसा को, और रेड क्लिफ जी के द्वारा जान रहे होंगे कि क्या हुआ, रेड क्लिफ के द्वारा हमारे भारत की सीमा, मतलब कि अब क्या वो आए और सीमा को अलग कर दिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा को मुख्य रूप से, जैसे कि भारत का स्वरूप है, अब इस ओर यहाँ पे अफगानिस्तान के स्वरूप, अब ये वाला एरिया क्या हो गया, पाकिस्तान आपका हो गया। तब इसको अलग कर दिया यहाँ से सीमा, इसी को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। तो अब जैसे ही आगे देखेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, तो ये कह दिया गया कि क्या होगा, 2 राष्ट्र का निर्माण होगा, संप्रभु 2 राष्ट्र, कह रहा है कि स्वतंत्रता और संप्रभुत्व 2 राष्ट्र का निर्माण होगी। कि मतलब क्या है कि भारत भी संप्रभु देश होंगे और पाकिस्तान भी एक संप्रभु देश होगा, और वो दोनों क्या कि अपना स्वामित्व, अपना क्या है कि अपनी आंतरिक या बाहरी कोई भी मामले के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र रहेंगे, संप्रभु देश बनाया जाएगा। तो यही 2 संप्रभु देश कर दिया गया, एक भारत और एक आपका पाकिस्तान। अब इस भारत पाकिस्तान के निर्माण हो गया। तो अब जान रहे थे कि उस समय प्रांतों में बटी हुई देश थी, तो जब प्रांतों में बटी हुई थी तो अब क्या होगा उसमें, अब कैसा प्रावधान, कौन सा प्रांत किसमें जाएगी, तो इसीलिए कहा गया कि 3 विकल्प रखा गया। कितने विकल्प रखी गई, 3, कि एक भारत, हमारा प्यारा भारत का निर्माण, और एक पाकिस्तान, और तीसरा रखा गया विकल्प स्वतंत्र। कहा गया कि एक भारत देश होंगे, एक पाकिस्तान होगा, एक स्वतंत्र। अब कहा गया कि जो 552 प्रांत है, 552 प्रांत है, अब इस प्रांत, ये 552 प्रांत अधिकृत इसमें भारत में, अब जो पूरे था इसमें भारत पाकिस्तान सम्मिलित। अब कहा गया कि जो भी प्रांतें बटी हुई है वो प्रांत क्या हो जाए, या तो भारत में सम्मिलित हो जाए, या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए, या तो स्वतंत्र रहे। अब ब्रिटिश के द्वारा एक नई नीति हो गई। अब कहा है कि भारत अगर एक सम्मिलित देश होकर रहता है तो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी। तो ऐसी अवस्था में कहा गया यहीं से कि क्या है कि ब्रिटेन द्वारा जब गया तो पहले ही विखंडित कर दी गई कि अब चाहे तो आप भारत में रह सकते हैं, या तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं।
अब इस स्वरूप में आया कि 552 प्रांतों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या कर दी गई, हमारे भारत एक अखंड भारत का निर्माण की गई पूरी की एकत्रित करके। तो इसी स्वरूप में अब कह दिया गया कि 552 अति में से 547 प्रांत भारत में सम्मिलित हो गए। 3 जो प्रांत था वो स्वतंत्र रहे, 3 प्रांत स्वतंत्र रहे। तो वो कौन 3 प्रांत थे? तो अब ये 3 प्रांत को देख लेंगे तो एक आपका हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक कश्मीर। अब कहा गया क्या है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर अब तीनों क्या थे कि स्वतंत्र रहने के लिए गए। अब कहा कि ये तो क्या है कि निर्णय, तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया कि नहीं, इसको क्या है, ये सभी क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित होना, कोई स्वतंत्र नहीं। तो अब क्या किया गया कि हैदराबाद के पुलिस कार्यवाही के द्वारा, मतलब क्या कर ली गई, हैदराबाद में जो मुख्य रूप से थे तो यहाँ का जो राजा थे सो मुस्लिम थे निजाम, और यहाँ का जनता जो था वो पूरा क्या थे, हैदराबाद का तो जनता जो थे वो क्या थे, हिंदू थे। उसके बाद जूनागढ़ वाला में देख लीजिएगा, जूनागढ़ को किसके मिला लिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ के क्षेत्र को मिला ली गई। अब कश्मीर के में क्या था, तब कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, तो अब कश्मीर के देख लेंगे तो कश्मीर के जो जनता थी वो अधिकतम क्या थी, बहुल्य मुस्लिम थी, वाले मुख्य रूप से राजा जो था वहां पे हिंदू था, हरि सिंह राजा थे। तो अब क्या हो गई कि इसमें अब विवाद हो गई कि जैसे ही अधिकृत हुआ ये स्वतंत्र थे तो इस पे क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन थी वो क्या कर लिए, जबरदस्ती कश्मीर पे अटैक कर दी गई। तो कश्मीर के जो राजा थे वो किससे मदद मांगे, हमारे भारत से मदद मांगे। तो भारत जब पहले ही कहे थे कि आप हमारे में संगठित हो जाइए, तो यहाँ के राजा कहे कि नहीं हम स्वतंत्र रहें। जब यहाँ पे आकर के भारत के जब भारत में बात किए तो भारत के नेता ने कहे क्या कि हम तो क्या है कि आप स्वतंत्र है, हमारा अभिन्न अंग है ही नहीं। जब हमारे आप अभिन्न अंग नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि अब यूएनओ संगठन के द्वारा जुड़ी हुई है, अब कोई बाहरी सीमा में जो हमारा संप्रभुत्व नहीं है उसमें क्या करें, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वही क्या किया गया कि वहां कहा कि पहले आप हमारा अभिन्न अंग होगा तभी हम उस पर कदम डाल सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया क्या कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में मुख्य रूप से विलय पत्र पे साइन कर दी गई, और विलय पत्र पे साइन करते हुए क्या किया गया कि कश्मीर को अपना अधिकृत क्षेत्र में बना लिया गया। यही था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों क्षेत्र को किसमें कर ली गई, तो ये भारत के अभिन्न अंग में निर्माण कर लिया। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि वहां पे मुख्य रूप से क्या था कि भारतीय संघ जो थी वो 4 रूपों में बटी हुई थी उस समय में। अब देखेंगे तो एक मुख्य रूप से स्वतंत्रता से पहले कि एक ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थी, और वहां पे किसका शासन था, एक ग्रुप में गवर्नर का शासन था। बी वाला ग्रुप में देख लेंगे एक राज्य विधानमंडल के शाही शासन था, वहां पे मुख्य रूप से राज्य का विधानमंडल था। शाही शासन करने का मतलब क्या हो गया कि अभी भी वहां पे राजा होते थे, मतलब कि अब राजा होने का मतलब ये ना समझिए कि स्वतंत्र है। अब वहां का क्षेत्र भी पूरा भारत पे अधिकृत किसका है, ब्रिटेन का ही है, लेकिन वहां पे क्या है कि ब्रिटेन के अधिकृत ही राजा की शासन चल रही है। तो वहां पे राजा विधानमंडल शाही शासन। सी वाला में एक ग्रुप था, उसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, मतलब ब्रिटिश द्वारा ही आयुक्त की गई शासन चल रही थी। और डी वाला में एक ग्रुप था, उसमें था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बटी हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यही 4 तरह का खंड था। अब देखेंगे कि अब जैसे ही ये पूरी खंडे बटी हो गई तो अब प्रश्न उठा क्या कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता के बाद कहा कि जो ये प्रांतों बटी हुई है इस प्रांत में अब किस अनुरूप राज्य का निर्माण होगा। तो अब इसी के निर्माण के स्वरूप में अगर देख लेंगे तो इसमें आ गया क्या, स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों का निर्माण। अब स्वतंत्रता के पश्चात मतलब जब स्वतंत्रता हमको मिल गई तो अब नए राज्य का निर्माण का प्रश्न उठा कि निर्माण किस स्वरूप में होनी चाहिए। अब प्रश्न उठ गया कि अब यहाँ पे भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है, जान रहे हैं, अनेकताओं में एकता वाली देश है। तो अब देखेंगे कि यहाँ का क्या है कि भौगोलिक सीमा भी अलग अलग है,
भाषा भी बहुत अलग अलग है, संस्कृति भी बहुत अलग अलग है। तो अब निर्माण होगा से कैसे राज्य का निर्माण, प्रश्न उठ गई, बहुत विवाद। तो अब यही जून 1948 में, जून 1948 में धर आयोग की, भाषा प्रांत आयोग के लिए क्या किया गया कि धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? एसके धर। एसके धर को अध्यक्ष बनाने गए। ये रिपोर्ट दिए एसके धर दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में जब ये रिपोर्ट दिए तो इन्होंने कहा क्या कि नए प्रांतों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्या कहा गया कि मुख्य रूप से भाषा के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। अब वहां पे प्रश्न था कि भाषा के, तो पहले कहा गया था क्या कि जो पूरा भारत है मतलब कि विखंडित बढ़ती हुई है, और डर था कि अगर भाषा के अलग अलग अनुरूप बना दिया जाए राज्य को तो क्या हो जाएगा, फिर से ये विखंडित हो जाएगी। अखंडता की डर थी कि भारत की अखंडता का क्या है, ये डर है कि अलग अलग भाषा के स्वरूप में अलग हो जाएंगे। तो अब शुरू में कहा गया था क्या कि एक भारत एक भाषा, शुरू में कहा गया कि एक भारत एक भाषा। अब तो ये संभव नहीं दिख रही थी कि सभी भाषा मतलब कि उतनी पूरा अलग भाषा, नीचे तेलुगु तमिल कन्नड़ अलग भाषा है। तो इसीलिए अब यहाँ पे आगे की रिपोर्ट दी तो कहा कि नहीं, भाषा पे संभव नहीं है। किस पे होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, मतलब जिस तरह से प्रशासन चल सके उस सुविधा के अनुसार है। अब इसी के आगे अनुशंसा के, फिर इसके जांच के लिए क्या आ गई, फिर नया एक कमेटी, इसको खारिज कर दी गई, नया कमेटी आई जेबीपी समिति। जेबीपी समिति क्या थी? तो जे से था आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और भी से था वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद टी से था पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, यही तीन थे। कौन कौन? एक था जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और टी से सत्तभी सीतारामैया। अब कहा गया क्या कि दिसंबर 1948 में इन्होंने पेश की और इसका गठन किया गया जेबीपी समिति का। इन्होंने प्रस्तुत रिपोर्ट की 1949 में। इन्होंने भी क्या कर दिए कि इसको जो था उसको खारिज कर दिए। तो आगे अब प्रश्न उठ गया क्या कि भाषा के अनुरूप में, तो अब कहा कि भाषा के अनुरूप नहीं होगा, इन्होंने भी खारिज करेगा कि प्रशासन के अनुरूप, प्रशासनिक अनुरूप होगा। तो अब यहाँ पे प्रशासनिक अनुरूप होगा तो भाषाएं तो एक हो गई पूरा सदन। तो इसीलिए आगे चल करके पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा क्या क्या 53 दिन आमरण अनशन की गई। 53 दिनों के लिए पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा 53 दिन की आमरण अनशन की गई। और इसी 53 दिन के आमरण अनशन मतलब भूख हड़ताल की गई। और इसी भूख हड़ताल में मुख्य रूप से क्या हो गया कि इनकी मृत्यु हो गई, श्रीरामुलु जी का मृत्यु हो गया। अब मृत्यु जैसे ही हो गई तो उसके स्वरूप में क्या हो गया कि यहाँ पे दक्षिण के क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या हो गया कि बहुत ही ये जो भूख हड़ताल थी ये शासन बहुत ही ज्यादा विरोध चालू हो गया। और इसी के रूप में क्या होगा कि आगे चल करके पहला 1953 ईस्वी में, सबसे पहला अक्टूबर 1953 में क्या कर दिया गया कि सबसे पहला बार भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आपका आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया। सबसे पहला बार आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो था मुख्य रूप से आंध्र राज्य था, आंध्र प्रदेश नहीं था, आंध्र राज्य था, जो हैदराबाद से सम्मिलित करके तेलुगु क्षेत्र को मिला करके आपको क्या बना दिया गया कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो अब उस समय में क्या हुई कि अब उसी के, अब जैसे ही कहा जाता है हमारा भारत में क्या कि जैसे ही एक को कुछ हुआ दूसरा भी उसके पीछे पीछे दौड़ा चले जाए।
दौड़ते चले जाते हैं। तो अब जैसे ही एक का अधिकार मिला किसको, आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर पीछे से सब हल्ला चालू करने लगा, क्या कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अब इसी स्वरूप में क्या हो गई, आगे भी अब जैसे भी मांग उठने लगी भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर शुरू में कितना बना दिया गया, 14 राज्य का गठन किया गया। आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का आपका गठन कर दिया गया। आगे चल करके किस स्वरूप में, भाषा के आधार पर। तो अब भाषा के स्वरूप में जब देखेंगे तो मुख्य रूप से अब देख लिए। अब आगे देखेंगे कि राज्यों का गठन किस किस में हुआ, सो देखेंगे। तो क्रम संख्या में देख लीजिएगा राज्य का गठन और वर्ष। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर में आपका क्या हो गया कि फजल अली आयोग की गठन कर दी गई 1956 में। फजल अली आयोग का गठन कर दिया गया 1956 में। और इसने क्या किया, भाषा के अनुसार क्या करे, नए राज्यों का निर्माण के गठन को मान लिए। अब इसी स्वरूप में कितना हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, जिसमें 1956 में आपका क्या कर दिया गया सबसे पहले। अब इसी स्वरूप में देखेंगे फजल अली आयोग के, तब 1956 में आपका त्रावणकोर, फिर आपका मद्रास और मालाबार को मिला करके किसका निर्माण किया गया, केरल का निर्माण। जो आपका मद्रास क्षेत्र था पहले, त्रावणकोर, मद्रास, मालाबार, ये सबको मिला करके केरल बना दिया गया। उसी तरह तेलुगु और आंध्र राज्य को मिला करके आंध्र प्रदेश राज्य बना दी गई। उसके द्वारा 35वां संविधान संशोधन करके 1976 में सिक्किम का निर्माण बाहरी से किया गया प्रवेश। अब इसी में देख लेंगे तो आंध्र क्या है कि पहला वाला में अब क्रम संख्या देखिएगा। तो सबसे पहले क्रम संख्या राज्य कौन कौन गठन हुआ है सो अभी तक के। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। दूसरा वाला में देखिएगा तो गुजरात 1 मई 1960। तो क्या विवाद था गुजरात में, तो मराठा और महाराष्ट्र के लिए मुख्य रूप से क्या विवाद चल रही थी, तो मराठा और महाराष्ट्र। मतलब क्या है कि अब दो तरह से चल रही थी। एक ये एरिया गुजरात का हो गया आपका, ये वाला एरिया आपका हो गया कौन सा, महाराष्ट्र का हो गया। तो अब ये दोनों में विवाद था कि यहाँ पे भाषा थी गुजराती, यहाँ पे थी मराठी। तो इसीलिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया। क्या 1 मई 1960 को गुजरात को क्या कर लिया, गुजरात को मराठा से अलग करके। उसके बाद तीसरा वाला में नागालैंड का, इस क्षेत्र का नागालैंड का निर्माण कर दी गई 1 दिसंबर 1963 को। अब उसी स्वरूप में चौथा वाला में हरियाणा का निर्माण कर दिया गया। तो हरियाणा को अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया आपका क्या था, हरियाणा। और चल रही थी पंजाब विवाद। तो हरियाणा पंजाब में क्या था कि हरियाणवी भाषा थी हरियाणा का, जो हिंदी क्षेत्र से मिलती है। तो और पंजाब में क्या थी, पंजाबी भाषा था। तो इसीलिए इसको भी अलग कर दिया गया, किसको, हरियाणा और पंजाब को। तब अब विवाद रह गई कि हरियाणा चाह रहा था कि चंडीगढ़ हमारे पास आ जाए, और पंजाब चाह रहा था कि चंडीगढ़ मेरे पास आ जाए। अब हरियाणा चाह रहा था मेरे पास, पंजाब चाह रहा था हमारे पास। तो अब हो गया विवाद। तो इसीलिए चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। न वह हरियाणा का अंग है और न वह पंजाब, इसीलिए चंडीगढ़ को। उसके बाद आगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का निर्माण कर दी गई। इस छोर पे हिमाचल प्रदेश का आपका 25 जनवरी 1971 का। उसके बाद मेघालय, छठा में मेघालय 21 जनवरी 1972 पूर्वी क्षेत्र की तरफ। उसके बाद मणिपुर को 21 जनवरी 1972। उसके बाद त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972। ये 1972 में किसको किसको किया गया, 21 जनवरी 1972 को तो 3 किया गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद सिक्किम। तो जान रहे थे कि सिक्किम को क्या हुआ कि पीछे पढ़ के आए थे अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 में क्या था, किसी भी बाहरी को प्रवेश कर सकते हैं अपना अंदर। तो अनुच्छेद 2 के तहत कितना किया गया कि आपका 34वां संविधान संशोधन 1974 में पहले कहा कि हम भारत में मिल करके देखेंगे
कि हमारी कैसी कंडीशन है, क्या है, क्या मिलता है। उसके बाद सम्मिलित आगे 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत अब क्या कर ली, भारत का पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी। उसके बाद मिजोरम को 20 फरवरी 1987, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जिसको नेफे के नाम से जाना जाता है 20 फरवरी 1987। उसके बाद गोवा पहले जब स्वतंत्र हुई थी क्या था कि पुर्तगाली क्षेत्र के अधीन था। अब पुर्तगाल के क्षेत्र से जब भारत का अधीन मिला तो उसमें क्या था, केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई थी। उसके बाद गोवा को क्या कर दिया गया, 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य की दर्जा दे दी। उसके बाद 13 छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000, तो छत्तीसगढ़ किसका था, तो मध्य प्रदेश का था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अभिन्न था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट करके क्या कर दी गई, नया निर्माण कर दी गई, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। अब कहा था कि पहले तो चल रही थी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, तो अब क्या हो गया कि अब किस क्षेत्र पे अलग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो कहा कि अब वहीं तक के नहीं रुकी, कहा कि उस समय तो भाषा के रूप में स्वरूप था, अब कहा गया प्रशासन के स्वरूप में। कहा मध्य प्रदेश का जो बीच का क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे अगर आगे देख लीजिए मध्य प्रदेश वाला अगर क्षेत्र को देखिएगा तो ये जो आपका पूरी मध्य प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश जो आपका है वो पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और इसी से मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया क्या, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का, ये स्वरूप को तो इस क्या कर दिया कि प्रशासन स्वरूप, मतलब प्रशासन कर रहा है कि चलाने में दिक्कत होती है, इसीलिए इसको क्या कर दी अगल। तो अब उस समय में भाषा के रूप में अलग हो रहे थे, अब हो गए इसी स्वरूप में प्रशासन के रूप में चलाने के लिए। अब आगे इसी तरह से देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, क्या है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, तो छत्तीसगढ़ भी क्या कर दी गई मुख्य रूप से उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड को किससे अलग कर दिया गया, तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, ये वाला आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यही देखिएगा यह पूरा हरा हरा जो नजर आ रहा है ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश है। और इसी से जस्ट ऊपर कहा कि इसमें भी प्रशासनिक स्वरूप में का प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्या है जो ऊपर उत्तराखंड है, ऊपर हम जानते हैं कि ये हिमालय का क्षेत्र है आपका, ये वाला एरिया, ये हिमालय से जस्ट ऊपर से सटी हुई क्या है उत्तराखंड। तो कह रहा है कि ऊपर जो पहाड़ी इलाका है जिसमें क्या होती है प्रशासन स्वरूप सही से नहीं चल पाता, इसीलिए आगे चल करके उत्तराखंड को भी अलग कर दिया 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद है झारखंड को किससे अलग कर 15 नवंबर 2000 को बिहार से। तो ये देखिएगा बिहार, ये बिहार का क्षेत्र है पूरा। अब बिहार से अलग कर दिया गया किसको, झारखंड को। ये नीला वाला बिहार है, ये पीला वाला आपका पूरा झारखंड का क्षेत्र है। तो अब कहा कि बिहार को भी प्रशासनिक रूप से क्या क्यों, तो 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया। तो इसमें कहा गया आपका कि ये जो बिहार का क्षेत्र ये वाला पूरा मैदानी भूमि वाला क्षेत्र है, और झारखंड वाला जो क्षेत्र है ये क्या है खनिजीय क्षेत्र है। तो इसीलिए अब इसको भी क्या कर दी गई प्रशासन के स्वरूप 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दी गई, झारखंड राज्य का एक निर्माण कर दिया गया। अब इसी स्वरूप में सोहती तेलंगाना क्षेत्र को 2 जून 2014 को किससे अलग कर दी गई, तो आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो देखिएगा ये स्वरूप ये था पूरा जो तटीय किनारा से लगा हुआ है ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से प्रशासन के स्वरूप में इसको अलग करके हैदराबाद तेलंगाना ये क्षेत्र को तेलंगाना को आपको आंध्र प्रदेश से अलग कर दिए। अब इसी स्वरूप में अभी देखिएगा तो क्या है मुख्य रूप से पूर्ण रूप से 28 राज्य है हमारा। कितना राज्य का व्याख्या है पहला में देख लीजिए अनुच्छेद 1 में देखेंगे उसमें 28 भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ में कितना राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मुख्य रूप से देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से आपका कितना हो गया है तो 2 क्या है कि एक आपका क्या अलग कर दी गई है तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखिए यहाँ पे अब मैप पे आके देख लेंगे तो मैप पे क्या है कि ये देखिए ये वाला क्षेत्र पहले ये क्षेत्र था ये पूरा आपका क्या था एक पूर्ण राज्य था, लेकिन अब आप इसको क्या कर दी गई इसको कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग। ये दोनों 2019 में क्या बना दी गई है
मुख्य रूप से तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आपका विधानसभा विधानमंडलीय क्षेत्र भी है। लद्दाख पूरी तरह से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में यही पूरा आपका क्या था, संघ का ढांचा जो 500 संघ और राज्य के क्षेत्र में भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक के। आशा करते हैं कि आप लोग क्या है कि बहुत अच्छी तरह से आप इस संघ एवं राज्य के क्षेत्र में देख लिए होंगे, क्या संघ का क्या राज्य का क्षेत्र अधिकार है। सो अब अच्छी तरह से वीडियो को आगे अब क्या है कि इसी तरह से आप लोगों का शेड्यूल जारी हो जाएगा और आपको क्या है कि सभी क्लास आपको टाइम के अनुसार रोज दी जाएगी। रोज आपका अब क्या हो जाएगा कि संविधान का भी ये सीरीज आगे बढ़ता चलेगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या है कि अब इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का देखना है, क्या कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के देखेंगे नागरिकता। देखेंगे कि नागरिकता में अब उसमें देखना है कि कौन लोग नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, सो स्वरूप तो देखेंगे। तो आप आगे वीडियो को देखने के लिए क्या कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको क्या हो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अपनी आप क्या है कि अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें और अपने ज्ञान की और भी वृद्धि कर सके। इसीलिए आप क्या हो कि इन वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो को क्या अगर एसएससी क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।